हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके प्रमुख चैनल पीकेएम क्लास से फिर से स्वागत है। चौथे प्रश्न से जानने वाले साथियों के प्रश्न 9.1 का प्रश्न नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, जिसमें क्या है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ आकृति 9.14 अपने पास सामने है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पी क्यू आर एस नाम का क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, याद रखना। चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, क्यू एम ये रहा है ना, इस वाले रेखाखंड का क्या नाम है, क्यू एम शीर्ष क्यू से, ये रहा क्यू से एस आर तक की ऊंचाई, एस आर यहाँ तक की क्या है, ऊंचाई, तथा क्यू एन यानी कि ये वाला शीर्ष क्यू से वो भी क्यू से पी एस तक की ऊंचाई, है। ठीक है, यदि एस आर बराबर है 12 सेंटीमीटर, मतलब कि एस आर यानी कि ये जो है 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर जो है ज्ञात करना है, क्या करना है, देखो आप ध्यान से। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन क्या है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, मतलब जो आकृति है ना आपके सामने, जो ये पी क्यू आर एस नाम का एक समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब तक अपने को पता है कि भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या होता है, आधार और ऊंचाई, और आधार दिया हुआ यहाँ पर एस आर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, बट और क्या यहाँ पर क्यू एम ये नाम है, बट ऊंचाई तो है ना, तो ऊंचाई और आधार इन दोनों को आपस में गुणा करने पे क्या देता है, क्षेत्रफल। तो इस चीज को पहले निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन सा है ना, तो इसका आंसर जो यहीं पे कर लेता हूँ ताकि इस वाले पार्ट को समझने में आसानी मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या हो जाए, यहाँ पर आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो मतलब आपके सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, सबसे पहले ये बराबर में आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो आधार अपने पास है कितना, 12 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ऊंचाई के यहाँ पर कितना है, 7.6 सेंटीमीटर, तो ये हमने ले लिया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब इन दोनों गुणा करना, तो करना क्या है, पॉइंट भूल जाओ, गुणा कर दो। तो 12 को 76 से गुणा कर देना है, सिंपली गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 912 आ जाएगा। ठीक है, तो 912 लिख दिया हमने सिम। अच्छा, सेंटीमीटर गुणा हो तो आपस में सेंटीमीटर स्क्वायर जो, और आमतौर पे क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो स्क्वायर का ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, इस सवाल में इस क्वेश्चन जो नंबर थे यहाँ पर एक के बाद पॉइंट था, इसमें पॉइंट नहीं था एक के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर एक के बाद, तो आपके आंसर में भी एक नंबर के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपका क्षेत्रफल निकाल के आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्यू एन यदि पी एस 8 सेंटीमीटर है, यदि क्या है पी एस कितना है, ये वाला कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो है 8 सेंटीमीटर है, तो क्यू एन ज्ञात कीजिए ना, तो क्यू एन ज्ञात करना, मतलब क्यू एन ये ज्ञात करना। अब इससे क्या लेना देना, समझो बात को, समझो यहाँ पे ध्यान से। एक समांतर चतुर्भुज में अपने को चाहिए क्या होता है, आधार यानी कि नीचे वाला, और उसके ऊपर जो सीधी ऊंचाई होती है वो ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इस आकृति में सबसे पहले अपने को ये बोला गया था कि ये वाला जो है क्या है, आधार, और ये क्या है, ऊंचाई। तो उस हिसाब से इस आधार को और इस ऊंचाई से हम इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञान की जगह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, जब ये आकृति थोड़ी सी हमने घुमा दिया तो उस हिसाब से ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो सेम आकृति का आधार और ऊंचाई भी अगर हम आपस में इस तरीके से भी निकालेंगे तो वही क्षेत्रफल आएगा जो पहले आया था। अब आप कहोगे कि पहले तो आधार तो अलग था, तो उस हिसाब से उसकी ऊंचाई भी तो अलग थी ना, और इस बार भी सेम आधार अलग है तो उसकी ऊंचाई भी अलग ही आएगी। ठीक है, तो हमने को पता है कि भाई अगर इस तरीके से भी निकालना चाहें कि यहाँ पर आधार और गुणा में ऊंचाई, तो इस वाले तरीके से भी निकालना चाहें तो क्षेत्रफल सेम आएगा। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन के थ्रू मैं यहाँ पर जाऊँ, इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं कह देता हूँ पी क्यू गुणा में एस आर है ना, यहाँ पर भी इस तरीके से भी जाऊँ तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल यही निकलने वाला है। ठीक है, जहाँ पर मेरे पास आधार तो अपने को पता है, ठीक है, और ऊंचाई नहीं पता है। ठीक, तो अब ऊंचाई ज्ञात करना है, सिंपल सी यही बात है, यही क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा था नहीं, मैं एक बार आपको रिवाइज कर लेता हूँ। क्वेश्चन था क्या, एक आकृति अपने पास समांतर चतुर्भुज। ठीक है, उसमें क्या है कि दो क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, तो उसके लिए अपने को आधार और ऊंचाई चाहिए था, वो दिया हुआ था, हमने निकाल दिया, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा दूसरे सिचुएशन में क्या है कि इसका जो है अलग दूसरा ऊंचाई दिया हुआ है जो कि किसी और भुजा पे जिसको आधार मानना है। ठीक है, तो उस पर जो है ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता है अगर इस तरीके से भी निकालना तो सेम क्षेत्रफल आएगा। ठीक, पहले क्यों नहीं निकाला, क्योंकि पहले बोला नहीं था और पहले अपने को ऊंचाई भी तो नहीं दी हुई है ना, तो इस बार अपने को ऊंचाई निकालनी है। तो उम्मीद है बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, और किस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे अब इसको देख लेते हैं। ठीक, तो बी का हम आंसर करने वाले हैं और एक आंसर तो आपने यहाँ पर देख ही लिया। ठीक है, तो बी का आंसर में होगा क्या, सिंपल सी बात है, समांतर क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा में ऊंचाई। सेम चीज यही लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, बी वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से इस बी वाले क्वेश्चन के लिए इसका आधार कितना माना जाएगा भाई, 8 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई अपने को पता नहीं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में एच बोलते हैं, तो एच रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसका क्षेत्रफल जो हमको दिया हुआ है, क्योंकि अब हमने निकाल भी लिया है ना पहले वाले क्वेश्चन के थ्रू, तो पहले वाले क्वेश्चन के थ्रू अपने जो क्षेत्रफल निकाला है ये रहा, है ना, ये क्या नाम है, 51.2 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 51
1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मैं इधर लिखूँ या ये चीज़ उधर लिखूँ, बात एक ही है ना यार, दोनों चीज़ बराबर है, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला। अब इनको मैं ऐसे लिखूँ कि ये वाला बराबर इसके या फिर ये वाला बराबर इसके, बात सेम है, ठीक है। तो कुछ तरीके से ये ठीक है। अपने को क्या मान चाहिए, एच का मान चाहिए, तो एच को अब करना पड़ेगा अकेला, मतलब कि एच को किसी तरफ से रखना पड़ेगा, इस तरफ से उस तरफ, उसी तरफ छोड़ देते हैं ना, तो 8 को भगा देते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर एच तो आएगा सेम टू सेम, और यहाँ पर रहेगा 91.2 सेंटीमीटर, और 8 जो है इसके आगे जाएगा बटे में। तो एच का मान मतलब एच किसके बराबर है, अब चाहे एच उधर हो या इधर हो, क्या फर्क पड़ता है, एच अकेला तो है, अपने को एच का मान चाहिए ना, एच का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसको यहाँ पर इसको भाग करूंगा, तो आप पॉइंट भूल जाओ, सिंपली 8 को जो है इससे भाग कर दो, ठीक। कर दोगे कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा, ठीक। तो हमने लिख दिया, ठीक। अच्छा, सवाल में जो नंबर हम भाग कर रहे थे उसमें एक के बाद पॉइंट है, तो अपने आंसर में भी एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, और इस तरह से जो है कुछ एच का मान आ जाएगा सोल्यूशन कटवट के, ठीक। ये आ गया इसका सेंटीमीटर। ध्यान है इसमें स्क्वायर क्यों लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो हाइट है ना, ऊंचाई सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन में सिंपल था, कुछ नहीं था यार। देखो, आकृति में एक आधार चाहिए अपने को, ठीक, और उसका ऊंचाई चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ का आधार है तो यहाँ की ऊंचाई चाहिए, निकल जाएगा क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ का आधार है तो इसका ऊंचाई चाहिए, निकल जाएगा क्षेत्रफल। इस आधार के लिए इसका ऊंचाई से हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, समझ गए, ठीक है। अच्छा, हर बार अगर यहाँ पर आधार ये है तो इसका ऊंचाई निकाल दो, बता दो, सेम आएगा आंसर, यानी कि हर बार जो है क्षेत्रफल सेम आएगा, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में तुरंत हमको क्षेत्रफल में पता चल गया, और क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में अपने को ऊंचाई दी हुई नहीं थी, आधार दिया हुआ था और क्षेत्रफल में पता ही था, तो इस वजह से हमने जो है एच यानी कि ऊंचाई भी ज्ञात कर लिया, और इस तरह के क्वेश्चन आपने करे हुए हैं। बस शब्दों में ऐसे लिखा हुआ तो वो आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, पर कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे क्वेश्चन में जो इस तरह थे, जहाँ पर कभी आपको ऊंचाई दे दिया तो कभी आपको आधार दिया, और आप उन्हें उस क्वेश्चन को किए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना हो तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, सारी बातें, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।